चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत को तरजीह देते हुए अवाम के हुकूक की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, पीपल्स पार्टी का मिशन ही बिला तफरीक अवामी खिदमत है। पार्टी मंशूर पर चलते हुए अवामी खिदमत के लिए दिनों रात कोशा हैं। बल्दिया मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर का काम जारी है, जिसकी तकमील से अवाम को सहूलत फराहम होंगी। गैर कानूनी तामीरात, डेप्यूटेशन और आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस SBCA के गले पड़ गई। प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन अहमद खान की तैनाती और तकर्रुरी मुतनाज़ा। अफसरान ने चीफ मिनिस्टर सिंध को दरखास्त जमा करा दी। शाहिद जमीलुद्दीन गैर कानूनी तौर पर SBCA में जम हुए। दरखास्त का मतन। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ईस्ट जोन का नोटिस। लीज्ड कच्ची आबादियों में बिल्डर्स माफिया और SBCA अफसरान का गठजोड़। डायरेक्टर कच्ची आबादी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। डायरेक्टर कच्ची आबादी मोहम्मद रकीब, डिप्टी डायरेक्टर AD और दीगर अफसरान से रिकॉर्ड तलब। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की कच्ची आबादियों में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला तामीरात जारी। अजीम गोट में मायरा कॉर्नर नामी 4 मंजिला बिल्डिंग तामीर, कमर्शियल बुकिंग जारी। जराये के मुताबिक महमूद चौधरी और इकबाल लाला नामी बिल्डर ने बगैर नक्शे के तामीरात की। करप्ट अफसरान बगैर अप्रूवल तामीरात से करोड़ों रुपए बटोरने में मसरूफ। शहर कायद में ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार है। 2016 में शुरू किए जाने वाला ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में मजीद ताखीर हो गई। शहरी 4 साल से तकमील के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गईं। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों ने जल्द अज जल्द शाहराहों की मरम्मत का मुतालिबा कर दिया। मलीर 15 की अहम तरीन शाहराह तरक्याती कामों के नाम पर खोद दी गई। तहम कई रोज गुजरने के बावजूद इलाका मकीन तरक्याती काम देखने के लिए तरस रहे हैं। अहम तरीन सड़क की बंदिश से दुकानदार, मुसाफिर और राहगीर सभी परेशान दिखाई देते हैं। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो 1 न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची सर्कुलर रेलवे की बंदिश एक जुर्म था। जिन्होंने सर्कुलर रेलवे पर लोगों को आबाद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे फाटक को जदीद बनाने की जरूरत है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची सर्कुलर रेलवे की बंदिश को एक बड़ा जुर्म करार दे दिया। कहते हैं, जिन्होंने सर्कुलर रेलवे पर लोगों को आबाद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे फाटक को जदीद बनाने की जरूरत है। अवामी मसाइल की सुनवाई और हल के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से जिला शर्की में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने अवामी मसाइल सुने। दौरान कचहरी अवाम ने पानी, बिजली, सेवरेज तजावुजात की शिकायत के अंबार लगा दिए।
कराची के इलाके जिला शर्की में वजीर बल्दियात की जेर सदारत खुली कचहरी लगी तो हालात और मसाइल की सताए अवाम ने शिकायत के ढेर लगा दिए। किसी ने इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी का रोना रोया तो किसी ने पुलिस की ज्यादतियों का शिकवा किया। अवामी कचहरी में वजीर बल्दियात ने शहरियों को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई और कहा कि इन कचहरियों का फॉलो अप लिया जाता रहेगा। हर जिले में मुख्तलिफ जगहों पर ये ओपन कचहरियाँ मुनक्कद की जाएं ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। और मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि ये ओपन कचहरियां जो हैं ये मुकम्मल तौर पर इनकी पूरा इनका वो डेटा रखा जाता है, फिर चेयरमैन ऑफिस से भी इसको मॉनिटर किया जाता है। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने IG सिंध की तब्दीली का फैसला देर आयत दुरुस्त आयत की मिसाल पर कर ही दिया। हम पुलिस का मोराल कम करना नहीं चाहते। एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आयत जो मिसाल है कि उन्होंने बात मानी, जो कमिटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर साहब की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उस पर अमल हुआ और IG साहब जो हैं वो चेंज हो गए। इशू क्या था? इशू ये था कि जब दूसरे सूबों में IG साहिबान फौरी चेंज हो जाते हैं तो सिंध में क्या इशू है कि सिंध में चेंज नहीं किए जाते। अवामी खुली कचहरी में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग नौजवान नस्ल की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा का बेहतरीन जरिया है। बल्दिया गरबी में खेलों को प्रमोट करने वाले क्लब्स और इदारों को इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। रुकन सिंध असम्बली सदाकत हुसैन के हमरा कायद आजम मोहम्मद अली जिना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन फेडरेशन पाकिस्तान के जेर एहतमाम मुनक्किदा बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में शिरकत के मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना था कि खेल कूद के मुकाबलों का इनेकाद और इसमें अवाम की दिलचस्पी इस बात की अक्कासी है कि बल्दिया गरबी के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज के मुकाबले देखने के बाद इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर उन्हें खेल कूद के मौके और सहूलियात मैसर हों तो कोई वजह नहीं कि वो ना सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि बल्दिया गरबी में खेलों को प्रमोट करने वाले क्लब्स और इदारों को इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने मिस्टर जूनियर, मिस्टर सीनियर, मिस्टर क्लब और मिस्टर फिजिक्स मॉडल करार पाने वाले बॉडी बिल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने गुलशन इकबाल ब्लॉक की UC 21 में बाग मुस्तफ़ा फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मोहल्ले की सतह पर पार्कों को तामीर करके मकीनों के हवाले किया जा रहा है। अब जरूरत है कि महल्ले के लोग इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लें। UC 21 के चेयरमैन अदनान खान, वाइस चेयरमैन तंजील बिन अब्दुल रऊफ, डायरेक्टर पार्क तौकीर अब्बास और दीगर के हमरा गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में बाग मुस्तफ़ा फैमिली पार्क का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों की काविशों के सबब महल्ले की सतह पर पार्कों की तामीर और तज़ीनो आराइश करके मकीनों के हवाले किया जा रहा है। अब जरूरत है कि महल्ले के लोग इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लें और कोशिश की जाए कि पार्कों की दुरुस्तगी के बाद इससे तवील अरसे तक इस्तेफादा हासिल किया जाए। इस सिलसिले में मस्कूरा पार्क की देखभाल के लिए कमेटी कायम की जा रही है। मस्कूरा पार्क इलाका मकीनों की गुजारिश पर दोबारा तामीर किया गया है। इस मौके पर इलाका मकीनों ने बल्दिया शर्की की जानिब से बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी पर खिराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोइद अनवर और बल्दियाती क़यादत ने हमारे मसाइल को समझकर बिलतरतीब मसाइल के हल करवाए हैं, जिसके लिए हम उनके बेहद मशकूर और ममनून हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बल्दिया शर्की की कारकर्दगी इसी तरह जारी रहेगी। चेयरमैन मोइद अनवर ने तमाम कामों के मुआयने के बाद मुतालिका अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि इसी तर्ज पर दीगर पार्कों
सड़कों में भी इकदाम यकीनी बनाए जाएं जिससे हमारी आवाम लुत्फानंदोज हो सके। बाद अज़ां इलाका मकीनों के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जिसमें इलाका मकीनों ने अपने बल्दियाती मसाइल पेश किए, जिसमें सड़कों की बेहतरी, स्पीड ब्रेकर्स की तनसीब, सेवरेज और दीगर मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई गई। चेयरमैन मुईद अनवर ने यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल को बिलतरतीब हल करेंगे। सेवरेज का मसला हमारे दायरे कार में नहीं, मगर फिर भी कोशिश हैं कि आवाम के मसाइल के लिए अपने वसाइल से बढ़कर इकदाम कर सकें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि नौजवानों को मुस्बत और सेहतमंदाना तफरी इख्तियार करनी चाहिए। खेलों के मैदान इसका बेहतरीन जरिया है। अल सैयद स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर अली शाह टेप बॉल टूर्नामेंट की तकसीम इनामात की तकरीब नाज़िमाबाद के इलाके जहांगीराबाद में मुनक्किद की गई, जिसमें चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी, यूथ फोर्स पाकिस्तान के सदर हाफिज फैसल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि खेलों को फरोग देने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बल्दिया वस्ती में खेलों के मैदान बना रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को खेलने के मौके ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। कराची में जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी जारी रखी गई और ख़ासतौर पर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया और हक परस्त मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने अपना जो हक अदा किया, वो पूरे पाकिस्तान आज मिस करता है उनको। पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन टैलेंट निकालने का जो उन्होंने जो काविशें करते रहे बीमारी की हालत में भी, वो बात यह कि उस जैसा शख्स तो मिलना बहुत मुश्किल है और नामसाद हालात में मुश्किल है और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको उस तरह पजीराई नहीं मिल रही जिस तरह का हक रखते हैं वो। बहरहाल हम अपने तौर पे कोशिश ये करेंगे कम से कम मोटिवेट करें, इंकरेज करें ऐसे नौजवानों को और ऐसी काविशों को जो कि बुनियादी तौर पर नौजवानों को प्रमोट करने के लिए और ख़ास तौर पर कश्मीर कॉज के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ इवेंट्स कर रही होती हैं, तो ये अपने नौजवानों में कम से कम उस कॉज के बारे में भी आगाह करते रहना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स गाला की तरह आइंदा भी ऐसे इवेंट्स का इनेकाद कराने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम जो मैच है कश्मीर डे और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का नुमाइशी मैच है, इसमें जिस तरह शिरकत की और जिस तरीके से नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया, इन्हीं तमाम चीज़ों की ज़रूरत है कि नौजवान मज़बूत सरगर्मियों में, सेहतमंद सरगर्मियों में अपने जो है सरगर्म रहें ताकि दूसरी खराफात से बचे रहें। तकरीब के आखिर में जीतने वाली टीम और बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए, जबकि अल सैयद स्पोर्ट्स की जानिब से चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी को शील्ड से भी नवाजा गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, तरक्याती कामों और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि बल्दिया कोरंगी को मिसाली जिला बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि बल्दिया कोरंगी को मिसाली जिला बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में जहां दीगर तरक्याती स्कीमें दी जा रही हैं, वहीं मसावी बुनियादों पर सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। अपनी हुदूद में हर वो सहूलत देंगे जिस काम का हमने अवाम से वादा किया है। गुलशन हदीद में नई तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कराची जैसा शहर दुनिया में नहीं है। यह हकीकी मानों में गरीब परवर शहर है जहां महंगाई का तूफान आने के बावजूद भी कम कीमत में 2 वक्त की रोटी दस्तयाब है। यहाँ बहुत से रफाई इदारे ऐसे भी हैं जो इंसान की हर जरूरियात जिंदगी को मुफ्त में फराहम कर रहे हैं। कोई कौमी त्यौहार हो या मजहबी त्यौहार, यहाँ की रौनकों का कोई मुकाबिल नहीं है। गुज़िश्ता अशरों में यहाँ जिनकी हुक्मरानी थी, उन्होंने कराची के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आवाम याद रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाली का शिकार था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहर कराची की माजी की रौनकें बहाल करने का अज़म किया। पहले मरहले में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया, फिर शहर की तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम किए गए जो आज भी जारी हैं। जिला कौंसिल कराची ने उनकी हिदायत को अपने लिए मशले राह बनाया हुआ है जिस पर चलकर अहले इलाका के काम किए जा रहे हैं। कुछ इलाकों से नाहमवार सड़कों की शिकायत मौसूल हुई थी जिसका मैंने अपनी टीम के हमरा जाके दौरा किया और फौरी तौर पर प्लान तश्कील दिया गया। आज इस वादे को हकीकत में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में सड़कों के नाहमवार
हमवार होने की इत्तला शिकायती मरकज पर मौसूल हुई थी, जिस पर हमने फौरी कार्रवाई करते हुए नई सड़क बनाने की हिदायत दी है। उनका मजीद कहना था कि रास्ते को सहल बनाना खाली काम नहीं बल्कि इबादत के मुतरादिफ है। हर यूनियन काउंसिल में जहां दीगर तरक्याती स्कीमें दी जा रही हैं, वहीं मसावी बुनियादों पर सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत को तरजीह देते हुए अवाम के हुकूक की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। मैं अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक अवाम की खिदमत के सफर को जारी रखूंगा। चेयरमैन डीएमसी साउथ अवामी खिदमत के लिए हैं 2 कदम आगे। जिला साउथ के चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ने अहसन कदम उठाते हुए लियारी गबूल पार्क की तरफ की मरकजी शाहरा की मुरम्मत करवा दी। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए चेयरमैन जिला जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज ने कहा कि बुनियादी जरूरियात को आवाम की दहलीज तक पहुँचाना ही हमारा विजन है, जिसके लिए मुताल्लिका टीम के हमरा शब रोज कोशा है। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1/2 किलोमीटर होगा और आधा किलोमीटर ये रोड होगा, आधा किलोमीटर इसकी लेंथ है। और यहाँ इससे पहले देखिए, यहाँ एक हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, गबूल पार्क ग्राउंड है, बड़ा एक मतलब एक तारीखी ग्राउंड है। यहाँ अभी भी अगर आप देखिए मैचेस हो रहे हैं। इस रोड पे यहाँ सीवरेज का बहुत ही देरीना मसला था, जिसकी वजह से ये सड़क कई अरसे से टूट फूट का शिकार थी। इससे पहले हर अदवार में, हमारी पार्टी के अदवार में इसको बनाया गया है, लेकिन क्योंकि सीवरेज ने इसको तबाह बर्बाद कर रखा था, हमने उसकी एक लाइन डाली है इसमें पहले, जो कि वाटर बोर्ड का काम था, वो भी कर रहे हैं। शायद उनके पास फंड की कोई वो है, लेकिन हमने इसको डीएमसी के वो बजट से इसको हमने सीवरेज की लाइन पहले डाली, ताकि वो जो रीज़न बनता है इस रोड को टूट फूट के शिकार होने का, उसको ख़त्म किया जाए। तो वो करने के बाद ये रोड हमने, यह आपके सामने तामीर हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन एक कहीं ना कहीं एक सड़क का काम हो रहा है। इससे पहले गबोल रोड 2 दिन कबल आप आगे जाएंगे तो दाएं तरफ बाएं तरफ आपको गबोल रोड मिलेगा, वो हमने हाल ही में बनाया। और ये भी, और ये वो उस चीज़ का तसलसल है जो हमारी पार्टी का एक तुर्रा रहा है, एक रवायत रही है कि हमेशा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराया और अब भी ये काम जारी और सारी है। चेयरमैन मलिक फयाज ने मजीद कहा कि महकमा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहा। डीएमसी फंड से हम इलाके में नई सीवरेज लाइंस की तनसीब भी करवा रहे हैं। देखिए, मैंने तो अपनी बात में ही बता दिया कि वाटर बोर्ड ने यहाँ सीवरेज का मसला नहीं किया, हमने किया। तो दूसरे चेयरमैनों को तो छोड़े हैं, चले अगर ये ले लेंगे पीपल्स पार्टी का मैं चेयरमैन हूँ तो मेरे साथ भी तो नहीं किया, तो उनके अपने कुछ मसाइल होंगे। हमने उससे कतई नज़र वो क्यों नहीं कर रहे, हमने लोगों को जवाब देना है। लोगों को पता नहीं है किससे करना है, लोगों को पता है वाइस चेयरमैन इब्राहिम गुल है, लोगों को पता है चेयरमैन यहाँ हाजी गफूर है, लोगों को पता है डीएमसी का चेयरमैन मलिक फयाज है, ये करेंगे। तो हमने बगैर किसी इंतज़ार किए कि वो आए करें, हमने पहले कर दिया इस काम को। मैं नहीं समझता कि कोई तासुब बढ़ता जा रहा है कहीं कराची में। मैं आपको अपने डीएमसी की मिसाल दूं, हमारे साथ हमारे ओपोजिशन के लोग हैं एमक्यूएम के, उनसे आप जाके पूछ सकते हैं। मसावी बुनियादों पर, बराबरी की बुनियादों पर फंड जो यहाँ लग रहा है वहाँ भी लग रहा है। इस दौरान चेयरमैन मलिक फयाज ने मुतालिका बल्दियाती टीम के हमरा रोड कारपेटिंग के कामों का जायजा भी लिया। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मिशन ही बिला तफरीक अवामी खिदमत है। पार्टी मंशूर पर चलते हुए अवामी खिदमत के लिए दिनों रात कोशां हैं। बल्दिया मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर का काम जारी है, जिसकी तकमील से अवाम को सहूलत फराहम होंगी। बल्दिया मली के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनिसिपल कमिश्नर सफदर अली भगियो और दीगर अफसरान के हमरा गाजी टाउन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने गाजी टाउन की मुख्तलिफ सड़कों पर जारी रोड कारपेटिंग का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत दी कि मुकर्रर वक्त में तरक्याती काम को मुकम्मल किया जाए ताकि जल्द से जल्द अवाम सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। चेयरमैन बल्दिया मली जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मिशन ही बिला तफरीक अवामी खिदमत है। पार्टी मंशूर पर चलते हुए अवामी खिदमत के लिए दिनों रात कोशां है। ये गाजी टाउन यूसी 10 गाजी दाऊद ब्रो यूसी है, जिसके रोड है जो मैन इनका इंटरेस्ट तो पहले किया था, और ये अंदरूनी इनके स्ट्रीट गलियों की रोड्स हैं जो हमने अपने इलेक्शंस कैंपेन में इस अवाम के साथ जो वादा किया था
और वो वादा अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा नहीं, हम बिल्कुल उनको प्रैक्टिकली निभा के दिखा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो लोगों ने हमें वोट दिया और उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके आगे चल रहे हैं। और जिस आवाम को एतमाद था पार्टी के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला वो एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और जो जो कमिटमेंट किया था उसको करके जा रहे हैं। बल्दिया मरी के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर से आवाम को सहूलत फराहम होंगी। चेयरमैन बल्दिया मलिक ने आवाम से अपील की कि शहरी बल्दियाती इदारों से ताउन करें और सड़कों, पार्कों और खेल के मैदानों में कराए गए तरक्याती कामों की खुद देखभाल करें ताकि अरसा दराज तक इन कामों से मुस्तफीद हो सकें। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके सरजानी टाउन में एमपीए अब्दुल बासित सिद्दीकी वसीम कुरैशी ने निजी स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम की अशद जरूरत है। कराची के इलाके सरजानी टाउन में निजी स्कूल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रुकन सूबाई असेंबली अब्दुल बासित सिद्दीकी, वसीम कुरैशी, यूसी चेयरमैन जहांगीर इब्रार, मोहम्मद फाजिल खानजादा ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके महफिल मिनात का इनेकाद किया गया, जिसमें नात ख्वानों ने गुलाहे अकीदत पेश करके समा बांध दिया। तकरीब से खिताब करते हुए एमपी अब्दुल बासित और वसीम कुरैशी ने कहा कि मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम की अशद जरूरत है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि सरकारी स्कूलों की हालत जार को बेहतर बनाए। यहाँ पर सुरजानी टाउन में एक और तालीमी दर्सगाह का क़याम रख दिया गया और ये बहुत खुशी की बात है। जितनी ज़्यादा तालीमी दर्सगाह सुरजानी टाउन में होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारे बच्चे जो है वो तालीम हासिल करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अमल है और लोगों को भी इसी तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए। सरजानी में स्मार्ट स्कूल का जो क़याम है ये बहुत यहाँ के मिडिल क्लास और गरीब क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत खुशाइंद है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोहम्मद अली भाई और उनकी टीम को जाता है कि उन्होंने एक ऐसे इलाके का इंतखाब किया कि जहाँ पे इतने अच्छे स्कूलों की बहुत कमी है। तो मैं समझता हूँ कि स्मार्ट स्कूल जो है सरजानी के इलाके में उस नस्ल को वो तालीम देगा, वो मेयार तालीम देगा जो आज के दौर की वक्त की ज़रूरत है। तो हाफिज़ मोहम्मद अली भाई और उनकी पूरी इंतज़ामिया काबिल तहसीन और काबिल मुबारकबाद है। इस उम्मीद के साथ कि चिराग का ये सिलसिला जो है अब चिरागों में तब्दील होगा। यूसी चेयरमैन जहांगीर इब्रार ने कहा कि सरजानी टाउन में नए स्कूल का क़याम खुशाइंद अमल है। उम्मीद है कि स्कूल इंतजामिया बच्चों को मियारी तालीम फराहम करेगी। यूसी 3 के चेयरमैन मोहम्मद फाजिल खानजादा ने कहा कि स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में आए शुरा ने उम्मीद का इजहार किया कि स्कूल इंतजामिया इसे कमाने का जरिया नहीं बनाएगी। दीगर स्कूल की तरह स्कूल फीसों का बोझ वालिदैन पर नहीं डाला जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एडिशनल डीजी के तबादले के बाद अगली तलवार का निशाना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लॉ डिपार्टमेंट का अफसर बन गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दर्जनों अफसरान ने प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन के खिलाफ वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को दरखास्त दे दी है, जिसके बाद से प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन अहमद खान की तैनाती और तकर्री मुतनाज़ा हो गई। वजीर आला सिंध को भेजी गई दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शाहिद जमीलुद्दीन ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस ली और गैर कानूनी तौर पर SBCA में जम हुए। SBCA अफसरान की दरखास्त पर वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को शाहिद जमीलुद्दीन के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की कच्ची आबादियों में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला तामीरात का मामला। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर नोटिस। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ईस्ट जोन ने इंक्वायरी शुरू करते हुए SBCA के अफसरान को तमाम दस्तावेजात समेत तलब कर लिया है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A अजीम कोट में बिल्डर माफिया ने मायरा कॉर्नर नामी 4 मंजिला बिल्डिंग तामीर कर दी। जराये के मुताबिक महमूद चौधरी और इकबाल लाला नामी बिल्डर ने न सिर्फ बिना नक्शे के तामीरात की बल्कि कमर्शियल बुकिंग भी शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक डायरेक्टर कच्ची आबादी मोहम्मद रकीब ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत के एवज बिल्डर्स को गैर कानूनी तामीरात की इजाजत दी। मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद एंटी करप्शन ईस्ट जोन के डिप्टी डायरेक्टर जमीर अब्बासी ने गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लेते हुए मुतालिका अफसरान को तमाम दस्तावेजात समेत तलब कर लिया है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन ईस्ट जोन ने गुलशन इकबाल 13D 3 बलोच गोट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी।
शहर-ए-कायद में ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार है। 2016 में शुरू किए जाने वाला ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में मजीद ताखीर हो गई। शहरी 4 साल से तकमील के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट के देरीना मसले के हल के लिए लाया जाने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा 4 साल बाद भी ताखीर का शिकार है। शहरी ताहाल मंसूबे की तकमील के मुंतजर। दूसरी जानिब वजीर आजम की जानिब से कराची में चंद रोज में फ्लाई ओवर की इफ्तिताह भी मुतवक्का है। ग्रीन लाइन मंसूबे की ताखीर के साथ साथ कराची का ऑरेंज लाइन बस मंसूबे में ताखीर से अवाम भी अजियत में मुब्तला है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अनुषा जाफरी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यू कराची 11E का नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। ताफुन उठने से इलाका मकीन मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यह है नई कराची का इलाका 11J। नई कराची कहीं से नयापन नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि लगता है ऐसा है ये कोई गोट है। ये गोट का मंजर पेश करता हुआ यह है नाला। बात की जाती है नालों की, ये सर्कुलर रेलवे की, कि वहाँ पर सफाई की जाए, वहाँ के अतराफ तजावज़ात है तो उसका खात्मा किया जाए, लेकिन इस पर अमली इक़दाम नज़र नहीं आते हैं। अब इस नाले को ही देख लें, ये नाला कम नज़र आ रहा है, बल्कि ये देखें कचरे का ढेर ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसमें कोई गाड़ी भी बताया जाता है कि गिर सकती है और कई बार ऐसे हादसा हो चुके हैं कि जब ये बारिशें आती हैं, बताया जाता है इसके अतराफ में साथ में जो घर हैं वहाँ पर पानी दाखिल हो जाता है और ये नाले पर जो है कई बार बच्चे भी डूब चुके हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं। किसी तरह ये नाला नज़र नहीं आ रहा, बल्कि कचरे से इस तरह ढक गया है कि यहाँ पर कचरे का ढेर नज़र आता है। इसके दोनों अतराफ भी कचरा ही कचरा है और सिर्फ एक तरफ मैं देखता हूँ कि घर नज़र आ रहे हैं या मकानात नज़र आ रहे हैं, जो कि मकानात भी ऐसे लग रहे हैं कि अगर यहाँ पर ज़्यादा अगर बारिश आती है तो यकीनन इससे मुतसिल जो है ये नाले के बिल्कुल कच्ची दीवारें लग रही हैं और किसी भी जानी खतरे का बाइस भी बन सकती है। साथ साथ दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ये कपड़े की फैक्ट्री है। कपड़े की फैक्ट्री यहाँ यकीनन जो है लाखों रुपए का यहाँ से कारोबार भी होता होगा। इसके साथ साथ दीगर भी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर जो है ये सनती एरिया है और यहाँ पर जो है कई लोग जो है यहाँ पर देखते हैं हम सैकड़ों लोग यहाँ पर मुलाजमत भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाला है इसके कचरे का ढेर बताया जाता है कि ये नाला बरसों साफ़ नहीं किया जाता है। बरसों साफ़ ना किए जाने के बाद जो ये कचरे का ढेर यहाँ पर मौजूद है और ये नाला कम कचरे का ढेर ज़्यादा नज़र आता है। यही वजह है कि जब अगर मौसम बदलेगा, यकीनन जब गर्मी आएंगी, बरसात का मौसम भी आएगा, तो दीगर नालों की तरह यहाँ पर भी ऐसे हादसा पेश आने का इम्कान हो सकता है कि जानी खतरात के लिए ये नाला जो है लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन सके। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि जैसे जहाँ शहर के नालों की बात की जाती है, अतराफ तजावज़ात के ख़ात्मे की बात की जाती है, तो ऐसे इलाकों में जैसे कि ये नई कराची का 11J का नाला है तो इसकी भी सफाई होनी चाहिए। साथ साथ जो है अगर हुकूमत की जिम्मेदारी है इन नालों की सफाई की, तो इसके साथ साथ अगर मुताल्लिका फैक्ट्रीज़ हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस पर अपना किरदार अदा करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गईं। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने जल्द से जल्द शाहराहों की मरम्मत का मुतालिबा कर दिया। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गईं। टूटी हुई सड़कों के बाइस इलाका आसार कदीमा में तब्दील हो गया। मसरूफ तरीन शाहरा से गुजरने वाली गाड़ियों और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम के मसाइल भी खड़े हो गए। टूटी हुई सड़क के बाइस इलाका स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए फेवरेट हो गया। इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं। इलाका मकीन शाहरा से गुजरने में दुश्वारी के बाइस सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि जल्द सड़क की मुरम्मत करवाकर अजियत से निजात दिलाई जाए ताकि आमदोरफ्त के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स और ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। ये दाऊद चौरंगी है, मोइनाबाद फिजर मोड़, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। काफी टाइम से ये ऐसे हम देख रहे हैं इसको।
अधूरा छोड़ के चले गए। बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा बड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है, गाड़ी वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी, और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर, और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर, गरीब अब इस पर तबाह है, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहे इस रोड की वजह से, काफ़ी परेशान है हम लोग। कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी है। ये अभी इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं। काम होता ही नहीं बराए नाम, और गाड़ियाँ रोज़ाना कल्टी होती हैं और आने जाने वालों को तकलीफ हो रहा है। ये कम से कम 3 सालों से हमारे खान साहब भी देख के गए, इमरान खान भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी देखी ये हालत। मेन शायरा है, यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ की कि बिलावल साहब भी यहाँ पे तकरीरें करके चले गए, सारे ही आते हैं माशाल्लाह, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। सब हम लोग को बना जाते हैं। ये देखें हालत देखें, कोई आ नहीं जा सकता है, दिन भर गाड़ियाँ यहाँ पे बंद पड़ी रहती हैं। इलाका मकीन और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सिंध हुकूमत, शहरी हुकूमत और विफाकी हुकूमत मीडिया पर पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली तौर पर कराची की हालत दुरुस्त करने के लिए इकदाम करे। मलीर 15 की अहम तरीन शाहराह तरक्याती कामों के नाम पर खोद दी गई, तहम कई रोज गुजरने के बावजूद इलाका मकीन तरक्याती काम देखने के लिए तरस रहे हैं। अहम तरीन सड़क की बंदिश से दुकानदार, मुसाफिर और राहगीर सभी परेशान दिखाई देते हैं। मलीर 15 के मसरूफ तरीन इलाके में मरकजी शाहराह तरक्याती कामों के नाम पर खोद कर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। सड़क को उखड़े कई रोज गुजर गए, तहम तरक्याती काम है कि शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहे। अहम तरीन शाहराह की बंदिश से आमदोरफ्त और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं, पर कोई पुरसाने हाल नहीं। दरअसल आज मलीर 15 के ऊपर विजिट के साथ साथ ये सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ पर खुदाई का सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। अब चारों तरफ खुदाई करके इन लोगों ने तमाम रोडों को ब्लॉक कर दिया गया है। कोई इनकी हिकमत अमली नहीं है कि एक रोड जो है मुकम्मल करें, उसको दोबारा से जो है उसको मेंटेनेंस मुकम्मल करके उसके बाद दूसरा कोई रोड खुदाई करें। अब इन्होंने चारों तरफ से पूरी गंदगी फैला के, और दुकानदारों के लिए एक मसले मसाइल का बहुत बड़ा मसला इधर बन चुका है। और आप देख रहे होंगे पीछे सारी जितनी भी खुदाइयाँ हैं, पानी की पाइपलाइनें तोड़ दी गई हैं, जिसकी वजह से पानी आज 3 रोज से जो है इलाके में पानी मौजूद नहीं है। अब पानी की बड़ी शिद्दत किल्लत है। ये आप देख सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट एक काम कराने जा रही है और ये काम हो रहा है। इसके लिए तो हम ज़रूर कहेंगे कि एक अच्छा इकदाम है। सेवरेज की लाइन डाली जा रही है, डीएमसी इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन एक चीज़ की जो शदीद किल्लत नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि यहाँ प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सी भी प्लानिंग नहीं की गई। आप ये दिखा सकें कि हमारे ये एक चौराहा है, यहाँ पे 3 रोड आके मिलते हैं, वो सामने रोड है उसे खोद कर छोड़ दिया गया, यहाँ पूरी इस पट्टी पर खोद दिया गया है, मसनूई पहाड़ बना दिए गए हैं। मिट्टी जो यहाँ से निकाली गई है, आया सारी मिट्टी तो डंप नहीं, अगर जो ज़्यादा मिट्टी थी एक्सेस थी उसे डंप किया जाता। ये एक यानी कि मसरूफ़ तरीन शाहराह है हमारी, यानी कि खोपरा पार से ये शाहराह मिलती है, ये मेन जंक्शन है। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक बंद हो चुका है। शाम के टाइम अगले रोड के ऊपर ट्रैफिक इतना होता है कि 5 मिनट का सफर 1.5 2 घंटे लग जाते हैं। ताजिरों का कहना है कि सड़क खोद कर छोड़ दी गई, कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। मसला सिर्फ यही है कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये काम करने वाले लेबर तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया कोई भी मौजूद नहीं है। अब वो वहाँ से भी इन्होंने काम को छेड़ दिया, इधर से भी छेड़ दिया, उधर से भी छेड़ दिया, पानी की लाइन ख़राब कर दी, वो तोड़ दी इन्होंने। पहले भी 4-5 दिन पहले तोड़ी थी, वो छोटी मोटी सही कर दी। अभी 3 दिन से जो है मजीद इन्होंने एक लाइन और तोड़ दी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में पानी नहीं है। और दूसरा ये आप खुद देख रहे हैं कि हमें तो बताने की पहले तो ज़रूरत नहीं, बस हम तो ये इल्तिजा करते हैं अफसरान वाला से कि जल्द से जल्द इस काम को जो है अपने आखिरी इख्तिताम तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल इलाके की ये है कि आपके सामने सिंध गवर्नमेंट जो काम करवाती है उस काम को उल्टा कर देती है। आप देख रहे हैं कि ये 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है इलाके में, ये सारी तोड़ फोड़ की हुई है, उधर खड्डे खोद के 1 महीने से रोड को तोड़ा हुआ है। इस रोड का भी काम किया हुआ है, ये मेन शाहराह है, ये पूरे मलीर के एंड तक जा रही है। कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई यहाँ मैनेजमेंट है, ना यहाँ कोई इदारा है, कोई नहीं है। मतलब कोई सर पे होता है तो कोई पूछता है कि क्या है क्या नहीं। आप यहाँ किसी से पूछे, कोई आपको बताएगा नहीं या कौन है कौन नहीं है।
परसों पानी की लाइन डैमेज हुई, 3 दिन तक इलाके में पानी नहीं आ रहा था। किसी ने आगे ये नहीं पूछा कि क्या मसला है क्या नहीं है। और अभी भी आपके सामने, इससे पहले भी यही हुआ है। कुछ टाइम पहले यहाँ पानी की एक लाइन डली थी एक मखसूस सोसाइटी के लिए, जब भी इस रोड को तोड़ा गया और वो लाइन भी तकरीबन अभी वो रोड 2 साल से ऐसी पड़ा हुआ था और अब फिर इन्होंने ये खुदाई का काम कर दिया और अभी नहीं पता कि कब तक ये काम होगा। मकीनों का कहना है कि सिंध हुकूमत के मातहत इदारे वैसे तो काम करते नहीं, अगर करें तो आवाम को परेशानी में मुबतला कर देते हैं। मकीनों ने मुतालबा किया है कि मरकजी शाहराहों पर जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। कराची के इलाके लियाकताबाद नियरिंग सैनमा स्ट्रीट में गंदगी के ढेर ने इलाका मकीनों और गुजरने वालों का जीना मुहाल कर दिया। कई रोज गुजर गए, गलियों से कचरा उठाकर सड़क पर लाकर डाल दिया गया, कोई उठाने वाला नहीं। लियाकताबाद की नैरिंग सैनमा स्ट्रीट में कचरे का ढेर उठाने में देर के बायस वबाई अमराज फैलने का डर। एक तरफ कचरा और गंदगी, दूसरी जानिब सेवरेज का पानी इलाका मकीनों और गुजरने वालों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। अतराफ की गलियों से कचरा उठाकर यहाँ डाल दिया गया है, मगर उठाने का ख्याल नहीं आया, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। कचरा ही नहीं, यहाँ मरा हुआ कुत्ता भी इंतजामिया की गफलत जाहिर कर रहा है। लोगों का कहना है इस गंदगी की वजह से घर से निकलना महाल है, कोई उठाने वाला नहीं। भाई ये कचरा 2 गलियों का था, फिर लाकर डाल दिया, फिर उठता भी आया। अब ये कचरा पता नहीं कहाँ से आ गया है। घरों में इतनी बदबू आ रही है, समझना कोने घर है हमारे कार्नर के, ना बैठ सकते हैं ना खा सकते हैं ना सकते हैं। ये गंदगी इतनी हो रही है कचरा, और ये पानी देखो गटर का उबल रहा है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे लालू खेत पहले ऐसा नहीं था लगता हुआ, ये अब इतना गंदा हो गया है कि रहने को दिल नहीं करता हम लोगों का। शिकायत करते हैं, किससे करें? जो करवाने वाले हैं वही तो ये लोग हैं जिनको हम शिकायत करते हैं। काउंसलर वगैरह को हम शिकायत भी करते हैं, तो ये तो वही कराने वाले हैं। अब ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, अब इसी कोरोना से क्या कम है? इतना बड़ा इतना कचरा जो है वबा है, एकदम ये वबा है, ये तो लगेगी। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर और ये इतनी गंदगी चल रही है यहाँ पर, सांस लेना मुश्किल होता है, घरों में बदबू जा रही है, सारे वायरस। ये गवर्नमेंट हमारे लिए एक कुत्ते का वैक्सीन नहीं खरीद पाती है। ये लियाकताबाद 3 नंबर है, यहाँ पे कुत्ते भी बहुत हो गए, हर इलाके में हो गए, छोटे बड़े बच्चों को काट भी रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई इकदाम करे, ठोस इकदाम करना चाहिए। वैसलीन नहीं मिलती है, कई बच्चे हलाक भी हो चुके हैं, टीवी पे भी दिखाते हैं काफ़ी। और ये आप देख सकते हैं गंदगी का ढेर कितना यहाँ पे, गटर का पानी खाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर खेल नहीं सकते हैं। कुत्तों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। केएमसी को जो भी वैसलीन है, इंजेक्शन है, पकड़ने के जो भी इनके गाड़ियाँ हैं, जो भी हथियार होते हैं, इनको देने चाहिए, या कोई टीम ऐसी बनानी चाहिए कि ये कुत्तों को जो है कम करें। इलाकों में बहुत हो गए ना पुरसाने वाले सूट का, एक कुत्ता मर गया आगे, बच्चों को काट रहे हैं कुत्ते, कोई पूछने वाला नहीं, ना केएमसी आती है ना केडी, कोई भी नहीं आता है। इसका इलाज क्या है कि लोग मरे यहाँ पे, रोज एक आध आदमी बच्चा मर जाए और इसका कोई हल नहीं है। इसका कुछ कराएं मेहरबानी करके। कचरे के ढेर की वजह से सड़क से गाड़ियों के गुजरने का रास्ता भी बंद होकर रह गया है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।